गौतम आश्रम में बारिश इस समय नहीं होने के कारण जो है सो महाप्रलय काल हो गया। गौतम ऋषि जी जो थे यहीं पे यज्ञ करते थे और यहीं पे रहते थे। ये पहले पूरे जंगल था और आप देख सकते हैं कितना अच्छा सौंदर्य है यहाँ का। यहाँ पे एक बार आइए, यदि आप बिहार में आते हैं वो भी दरभंगा में आते हैं तो एक बार अहिल्या स्थान और गौतम कुंड में आइए और यहाँ का जो भी सौंदर्य है ना आप देखने की कोशिश कीजिए कि हमारे बिहार में, हमारे मिथिला में कितने अच्छे अच्छे ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहाँ पे हम जा करके और अच्छे से रह सकते हैं और देख सकते हैं। यार मैं हूँ उज्जवल ठाकुर और मैं आज लेकर के आया हूँ आप लोगों को ये गौतम ऋषि के स्थल पे और गौतम ऋषि कुंड पे। मैं आपको आगे जा कर के मैं दिखाऊंगा कुंड कहाँ पे है। रामायण महाभारत में, रामायण में जिक्र किया गया है अहिल्या जी के बारे में। अहिल्या जी के पति गौतम ऋषि जी थे और मैं आपको आगे जा कर के दिखा रहा हूँ, कुंड के बारे में भी बता रहा हूँ और कुंड भी दिखा रहा हूँ। आप ये जो मंदिर देख रहे हैं ना, इस मंदिर के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पे गौतम ऋषि जी ने यहाँ पे यज्ञ किए थे अपने अहिल्या जी के साथ और अंजनी जी के साथ। और मैं आपको आगे जा कर के दिखाता हूँ, वो कुंड दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए आगे आइए और यहाँ पे 5 कुंड है और इसे गौतम ऋषि कुंड के नाम से जाना जाता है। और आप ये देख सकते हैं ये सामने में ये देखिए ये तालाब है और आगे जा कर के ना अलग अलग इसमें 5 कुंड है। और आप आज देख सकते हैं आगे जाकर के यहाँ पे बहुत अच्छा एक सौंदर्य है। और यहाँ के जो भी पूछा हो ना तो यहाँ पे बताए हैं कि ये सब चंदा लगा करके बनाया गया है। सरकार के द्वारा कोई भी यहाँ पे फंड नहीं दिया गया है और ख़ुद ये लोग चंदा करके बनाए हैं। और यहाँ का ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे गौतम ऋषि जी यज्ञ किए थे और ये यज्ञ में बाधा डालने के लिए गया था। और आप देख सकते हैं, मैं ऊपर जा कर के भी आपको दिखाता हूँ। ये आप देख कितना अच्छा सौंदर्य है यहाँ पे। यहीं पे गौतम ऋषि जी जो थे यहीं पे यज्ञ करते थे और यहीं पे रहते थे। ये पहले पूरे जंगल था और आप देख सकते हैं कितना अच्छा सौंदर्य है यहाँ का। यहाँ पे एक बार आइए, यदि आप बिहार में आते हैं वो भी दरभंगा में आते हैं तो एक बार अहिल्या स्थान और गौतम कुंड में आइए और यहाँ का जो भी सौंदर्य है ना आप देखने की कोशिश कीजिए कि हमारे बिहार में, हमारे मिथिला में कितने अच्छे अच्छे ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहाँ पे हम जा करके और अच्छे से रह सकते हैं और देख सकते हैं। कुंड पे हूँ और यहाँ के जो पुजारी जी हैं हम उनसे बात करेंगे और यहाँ के बारे में जानेंगे। स्वागत है आपका सर। आज से 12 साल पहले गौतम आश्रम में बारिश इस समय नहीं होने के कारण जो है सो महाप्रलय काल हो गया। लेकिन सब जगह वर्षा थी, सूखा हुआ था, यहाँ पर सूखा हुआ नहीं था। यहाँ पर बिल्कुल हरा भरा था। हरा भरा था तो एक एक करके ब्रह्म ऋषि आने लगे। 88,000 ब्रह्म ऋषि यहाँ पर हुए। तब समझते कहते हैं जो कि अभी 88,000 ब्रह्म ऋषि आ गए तो जो है सो इस जगह कोई जग होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो जग करने का जब निर्माण किया तो इंद्र को ये पसंद नहीं हुआ। कहे तो ये सतयुग की बात है तो इंद्र को नहीं पसंद हुआ जो चला, जबकि ये जंगल में कुछ नहीं है, जीवा जंतु सिर्फ सांप गोचर है। अब उस जगह ये 88,000 ब्रह्म ऋषि का ही भिखमंगा गौतम जी कहाँ से खिलाते हैं क्या? उनको मन में हुआ। उनको भगवान की तरफ से एक पूर्ण पात्र मिला था। वो पूर्व जैसे कामधेनु से बोला जाता है जो इतना हमें सामान चाहिए, उसी प्रकार से वो सामान आता था। सबको भरल पोखन करते थे। करते करते जब जग का निर्माण हुआ तब जो है सो गौतम जी गए उनको हटाने। एक तो मृतक तुल्य गाय, इंद्र कहे तो हम जग नहीं होने देंगे, मृतक तुल्य गाय आकाश मार्ग से वो जगशाला में गिरा दी है। तो जो है सो जो जग करता थे गौतम जी वो गए, जो माता जी आप हट जाइए, लेकिन वो तो गाय थी नहीं, तुरंत से गिर गई और मर गई। गाय तो थी नहीं वो, मर गई। तो इसी पर लोग बहुत उनका बेइज्जत करने लगा, रोड़ा चेपा मारने लगे और जो है सो गाली गुप्ता दिए।
उसके बाद जो है सो आपको वो इंद्र महाराज नतमस्तक हो गए। अब जब ये भी जब गाली देते तब श्राप देने लगे गौतम जी, तो ब्रह्मा शंकर आ गए यहाँ आकर के कहते अरे तुम अपना जग करो, ये इंद्र चाहता है तुम्हारा जग न हो, यही कारण है। देखो तो गौ मरी रहती तो हड्डी पसली तो वहाँ रहता, देखो तो गाय मरी है, उससे को तो कुछ नहीं था, 2 ठो फूल रखा हुआ था। फिर बहुत बढ़िया से जग हुआ, जग होने लगा। इसमें वर्षा के उस समय में कारण तो वरुण के आदेश दिए, जग में तो बहुत ज़्यादा पानी का काम पड़ता है। वरुण को आदेश दिए गौतम जी, तो वरुण जो है सो वर्षा का पर्याप्त कर दिए और जो है सो कुंड का निर्माण हुआ। यहाँ पे कितने कुंड हैं? 5 कुंड है। कुंड का नाम क्या क्या है? 5 का नाम नहीं है, पंचगंगा कह करके हम जानते हैं हम लोग। हाँ। और जो है सो 5 का 5 तरह का पानी है। हाँ, यानी कि पाताल गंगा है, यानी कि अलग अलग वहाँ पे पानी है। हाँ बस इतना ही करके है। 5 जगह है। छोटा ही कुंड 5 कुंड है। 5 कुंड है। और ये जो एक गौतम कुंड से नाम से जाना जाता है, वो कुंड कौन से जगह पे है? वही है, यही 5 कुंड को वही 5 कुंड का गौतम कुंड कहा जाता है। ये गौतम ऋषि जी का जो घर कहाँ पे है? गौतम ऋषि गौतम जी का यही तपस्थली या घर, वो जो है सो देवी पुराण कहते हैं जो 17 लाख वर्ष पहले सतयुग में गौतम जी यहाँ रहा करते थे। ये जो सामने मंदिर बना हुआ है, हाँ। ये मंदिर में क्या हुआ था? ये मंदिर में कुछ नहीं था, छोटा छोटा उसमें पाया दे करके, अब उसी जगह छोटा सा मंदिर था जंगल में। अब उसी में गौतम जी, अहिल्या जी और अहिल्या की लड़की अंजना जी और जो है सो सतानंद बेटा, सब कोई यही रहा करते थे। यानी कि इससे पहले यहाँ पे जंगल था, महाजंगल था। अहिल्या की जो पुत्री थी अंजन जी, क्या वही बजरंगबली के माता थी? वही थी जो नानी गांव में या ये है, वो बजरंगबली जो है। एक पुराण के हिसाब से माने कि जो हनुमान जी है या बजरंगबली, उनके नानिहाल हुए यहाँ। नानिहाल हुए, गौतम जी लाना हुए। अच्छा जी। अपने मिथिला में ऐसा कई प्रकार का मंदिर है जहाँ पे सरकार की नज़र नहीं है। यहाँ पे सरकार के द्वारा कुछ फंडिंग किया गया है? कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आप भीतर चले जाइए और हॉल में ही इसके नीचे और ऊपर भी देखिएगा, सब जो भीख मांगता है, जो बैन करता है, वो सबका अंकित किया हुआ है। जो फिलहाल में भारत के प्रधानमंत्री अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं और राम से जोड़ने जितने मंदिर जुड़े हुए हैं सबको विस्तार करने की बात करते हैं, तो लेकिन अब भी नहीं हुआ है यहाँ कुछ। यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, सरकार के द्वारा कुछ नहीं किया गया है। अहिल्या स्थान में बहुत हुआ है। हम वहाँ पे भी गए थे, वहाँ के महंत जी से भी बात किए, तो वो भी बोले हैं कि हम लोग चंदा करके बनाए हैं। क्योंकि देखिए आप बिहार लेकिन में फिर भी यहाँ से ज़्यादा ये जैसे कि हर गांव से कोस 1.5 कोस दूरी पर ये है। कहीं ना कहीं सरकार कह रही है लेकिन उस पर काम हो नहीं रहा। काम हो नहीं रहा है। देखिए, क्योंकि मिथिला में ऐसा बहुत सारे अच्छे धर्म स्थल है जी। जहाँ पे अच्छे से डेवलप करने की ज़रूरत है, जिससे रोजगार भी मिलेगा। ऐसा हो नहीं पाया है। तब उस जगह जब हार गए वो इंद्र महाराज, तब एक रोज की बात है, जो गौतम जी 4 बजे उठ करके जाते थे गंगा स्नान। तो उस समय में उनको जो है सो एक बार ठेस लग गया, चोट लग गया। तो ब्रह्मा आकर के कहा, जो तुम रात बिरात जगते हो इसलिए तुमको पैर में आँख रहेगा। तो उनको पैर में आँख, गौतम ऋषि जी को पैर में आँख था। वो ब्रह्मा जी दिए थे। उसके बाद गौतम जी जब चले गए वहाँ स्नान करने, तब तक में इंद्र का लालच हुआ। वो तो रामायण में वर्णित है, आप लोग जानते हो। पूरा हम वहाँ पे भी बात किए थे, तो आप बता देंगे तो और अच्छा रहेगा। तो वो जो है सो उधर गए और इधर जो है सो इंद्र महाराज गौतम का रूप धारण करके और पहुंच गए इनके कुटिया में। पहले वो पूछे जो कि देवलोक में कि कोई भी जाओ और अहिल्या को ले आओ, क्योंकि विश्व में उससे सुंदर कोई नहीं है।
ले आओ, कहा जो उस धरातल पर जो भी जाएगा जल करके भस्म हो जाएगा। गौतम जी के सामने कौन देवता ठहरेगा वहाँ। तब वही कहे जो ठीक है कोई नहीं जाएगा। तो रात का बसालची कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा को मुर्गा बनाया। उस समय में घड़ी नहीं थी, उस समय में जो मोबाइल नहीं था, तो चंद्रमा को जो है सो मुर्गा बनाया। उस समय में मुर्गे की आवाज़ पर जो है सो समय जाना जाता था। तो मुर्गा बन करके चिल्लाने लगा। वो ब्रह्म मुहूर्त होता है 5 बजे 4 बजे, लेकिन वो जो है 2 बजे से चिल्लाने लगा मुर्गा। गौतम जी सोचे जो कि रात समाप्त हो गया, ब्रह्म मुहूर्त हो गया, हम सोए हुए हैं। वहाँ से चल दिए, जाने लगे। जा कर के जाते हैं, वहाँ जाते हैं तो जौ कमंडल डुबाते हैं तो गंगा जी साक्षात हो गई। इतने बड़े मुनि हो और तुम भी नहीं जानते हो तो तुम्हारे घर में छल हो रहा है। तब आए तो देखे मुर्गा को चिल्लाते हुए चौं तरफ कुटिया के। तो उन्होंने वो जो है सो मृगछाला था, उनको वो मृगछाला से मारे। जो देखिएगा पूरा उदय जब चंद्रमा लेंगे तब देखिएगा बीच में श्यामता दिखाई देता है। वो गौतम जी का मृगछाला है। दूसरी बात फिर आए गेट पर तो वो बेटा को कहे, बेटा सतानंद यहाँ पर कोई आया था? तो नहीं पिताजी, मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो सो रहा था। तो मेरा शाप है, मेरे शाप से कोई नहीं वंचित रहोगे। मेरा शाप है जो जीवन भर के लिए तुम दरिद्र रहोगे। वो हाथ जोड़ करके खड़े रहे। तब बेटी को उठाए, अंजना को, अंजना ये बताओ कोई आया था? पिताजी मैं नहीं जानती हूँ, मैं सो रही थी। तो जाओ, मेरा शाप है कि तुम्हें कुमारी अवस्था में संतान पैदा ले लेगा। तब वो भी हाथ जोड़ के खड़े। अहिल्या की तरफ देखे तो ले, तुम पाषाण की नहीं खड़ी है, तो मेरा शाप है कि तुम पाषाण हो जाओ, पत्थर। जो कि अहिल्या स्थान में है, अहिल्या स्थान में। तो उधर देखे तो कहे, देखो जी अभी और कोई ये हमारे कुटिया में है तो जल्दी आ जाओ, नहीं तो मैं शाप दे करके कुटिया के जला देता हूँ। तो इंद्र चिल्लाते हुए पैर पर गिरा, हे प्रभु, मोह की बस में मैं आपके कुटिया में आया था, मैं इंद्र हूँ, आप मेरे पिता हैं और अहिल्या मेरी माँ है, मेरी रक्षा कीजिए। बस यही कहानी है जिससे कि अहिल्या जी वहाँ पे तो पते, लेकिन आप बता भी नहीं सकते और हमारे व्यूअर भी उतना नहीं सुन सकते। तो ये शॉर्टकट में बता दिए हैं कि पूरा जो भी है आपको अहिल्या स्थान में भी दिखाया हूँ, वीडियो आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। वैसे आप नींद में जो आते तब तो हम पूरे बताते थे जो कैसे कैसे हुआ, आएंगे आप कितना 1 से 1.5 घंटा का कितना जो है सो कौन सांप किनको मिला है, इंद्र को मिला है जो सहस्त्र भग हमारे पत्नी के लिए, एक भग के लिए जो सुंदर है तो आया है, तुम्हारे शरीर में सहस्त्र भग होगा। इसका बहुत विवरण है, कैसे छूटेगा, क्या हुआ, बहुत नहीं। तो अगले बार आएंगे, हम आपसे मिलेंगे, ठीक है। अब हम मंदिर का दृश्य दिखा देते हैं हम अपने व्यूअर को, ठीक है। धन्यवाद। अरे दोनों स्टार्ट कीजिए फिर से।